नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में जो है बेरोजगारी का क्या प्रभाव है। इसका जो प्रभाव है वो सब बुरा ही प्रभाव है, इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है अच्छा प्रभाव हो भी क्या सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बीमारी है, जितना जल्दी इसे दूर कर दिया जाए उतना अच्छा है। किसी भी देश के लिए युवा जो होते हैं वो एक शक्ति होते हैं, रीढ़ का हड्डी होते हैं। और बिना रीढ़ के हड्डी का ये शरीर काम नहीं कर सकता है। बिना युवा के उन्नति का भारत का उन्नति संभव नहीं है। और हमारे देश में युवा का अभी उन्नति नहीं हो रहा है, उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में जानते हैं। जब भी किसी युवा को वो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता है, वो बहुत कोशिश करते हैं फिर भी काम नहीं मिलता है, वो फिर क्या करते हैं, जिस लायक है वो उससे निचले स्तर का काम ढूंढते हैं। और अभी देश में ऐसी स्थिति है जो वो निचले स्तर का काम भी उन्हें नहीं मिलता है, वो अभी पूरी तरह से बेकार हो रहे हैं। तो ये सिचुएशंस जब पैदा होती है तो इस सिचुएशन में जो है युवा वो डिप्रेस्ड होते हैं, अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने आप को यूजलेस मानने लगते हैं। फैमिली का बर्डन उन पे होता है, खुद का भी बर्डन उन पे होता है। और जब ये सब नहीं फुलफिल हो पाता है तो तब वो गलत दिशा में जाने का चांसेस उनका बढ़ जाता है। वो नशाखोरी करने लगते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और इन सब के बाद थक हार के लास्ट में उनके पास एक ही उपाय बचता है कि वो सुसाइड के रास्ते पे चले जाते हैं। और इन सब को एक ही वजह होती है कि वो बेरोजगार थे। तो बेरोजगार अगर वो नहीं रहेंगे, उनके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा, वो काम करेंगे, तो इन सब से बचा जा सकता है। इन सब के कारण जो है सामाजिक स्तर पे भी हमारा इफ़ेक्ट आता है। सामाजिक स्तर पे इफ़ेक्ट ये आता है जो समाज में जो है वो क्रिमिनल्स बढ़ जाते हैं। वो लोग अपना समाज में क्रिमिनल्स बढ़ जाने के कारण, समाज में अगर किसी भी समाज में क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे तो वो फिर क्या होगा, खराबी होगा, नशाखोरी करने लगेंगे। उनका समाज में जो एक प्रोडक्टिव हो पाते वो नहीं हो पाएंगे। तो इन सब से तो समाज का भी बुराई होगा और इन सब मिल के देश का भी बुरा होगा, देश का भी जो है वो खराबी होगा। लोग से ही तो समाज बनते हैं और समाज से ही तो देश बनता है। तो जब लोग और समाज की स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो देश का स्थिति कैसे ठीक रहेगी। और इन सब का जड़ जो है वो युवा है। युवा अगर ठीक रहेंगे, युवा काम करेंगे, युवा के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, अपने रोजगार का कोई व्यवस्था होगा, उनके पास कमाने का कोई साधन होगा, उनका प्रोग्रेस करने का कोई रास्ता होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, तो ये सब जो है समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। और तभी जाके जो है हमारा देश एक सुंदर, खुशहाल और अच्छा देश बन पाएगा। बिना युवा का बेहतर किए हुए, बिना युवा का ठीक किए हुए देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो इन सब के बारे में ये सब आपको भी पता ही होगा। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरे युवा वर्ग की समस्या है, ये पूरे भारत के युवा की समस्या है। और इन समस्या के बारे में, अगर ये पूरे भारत के युवा की समस्या है तो ये पूरे भारत को युवा को मिल के ही सोचना होगा। उन्हें सबके बारे में सोचना होगा, युवा के बारे में सोचना होगा। हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ इंडिया, यूथ ऑफ इंडिया। तो भारत की शक्ति क्या है, भारत की शक्ति है युवा। और अगर इस युवा का टैलेंट का दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग तो छोड़िए, यूज़ भी अगर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इन सब के बारे में सोचे ही नहीं, इस पे एक्शन भी ले, कुछ सोचे जी इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अपने लेवल पे सोचे, समाज के लेवल पे सोचे, देश के लेवल पे सोचे।
तो ये हम सब युवा को जो है मिल के इस पे काम करना होगा। आने वाले वीडियोस में जो है इस बेरोजगारी का क्या कारण है इसके बारे में बताऊंगा। मैंने इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दिया इफ़ेक्ट के, और आने वाले वीडियोस में है एक बेसिक आइडिया दूंगा इसका कारण क्या है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।